गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जल ही जीवन है। जल का महत्व पढ़ा था कि जल हमारे लिए कैसे उपयोगी है, जल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, किन किन के लिए जल उपयोगी है और हमारे शरीर में कितने भाग में जल है और हमें प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए। और हमने पढ़ा था पानी को शुद्ध कैसे किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद हमने पढ़ा था कि पानी से कई उद्योग धंधे चलते हैं, पानी से ही बिजली बनती है, तो हमें पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, हमें पानी बचाना चाहिए क्योंकि जल है तो कल है। अगर पानी होगा, अभी पानी होगा तो हमें आगे पानी मिल सकता है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न उत्तर। शब्दार्थ, पहले हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। कमजोरी, कमजोरी का अर्थ होता है दुर्बलता, थकावट, ठीक है। घुलना, घुलना का अर्थ होता है गलना या मिलना, ठीक है। स्वच्छ, स्वच्छ का अर्थ होता है साफ। पेयजल, पेयजल का अर्थ होता है पीने योग्य पानी। अधिकतर, अधिकतर का अर्थ होता है ज़्यादातर। दूषित, दूषित का अर्थ होता है गंदा। प्राय, प्राय का अर्थ होता है अक्सर। उद्योग, उद्योग का अर्थ होता है धंधा। जनोपयोग के लिए माल या सामान करने का काम। जनोपयोग, लोगों के उपयोग के लिए माल या सामान तैयार करने का काम क्या कहलाता है? उद्योग। दुरुपयोग, दुरुपयोग का अर्थ होता है गलत इस्तेमाल, किसी वस्तु का गलत इस्तेमाल करना। बिजली, बिजली का अर्थ होता है विद्युत। व्यर्थ, व्यर्थ का अर्थ होता है बेकार। सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक स्थान का अर्थ होता है आम, वह स्थान जो आम लोगों के प्रयोग के लिए हो, वह स्थान जो आम लोगों के प्रयोग के लिए हो। कमजोरी, कमजोरी का अर्थ होता है दुर्बलता, ठीक है। ये शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में करने हैं। अब देखिए प्रश्न उत्तर। आओ अभ्यास करें। उच्चारण व लेखन अभ्यास। आपको इन शब्दों का उच्चारण करना है और इनको लिखने का अभ्यास करना है। शरीर, स्वाद, स्वच्छ, सफाई, उपयोग। देखिए यहाँ आपको ये शब्द, देखिए यहाँ आपको ये शब्द गलत लिखा हुआ है, आपको इसको कट करना है और इसकी जगह लिखना है उ, द, यो और ग, उद्योग, ठीक है। आपको ये शब्द लिखना है यहाँ। तो देखिए कौन कौन से शब्द हुए? शरीर, स्वाद, स्वच्छ, सफाई, उद्योग और सार्वजनिक। तो आपको ये शब्द अपनी कॉपी में लिखना भी है और इनको उच्चारित भी करना है, ठीक है। अब देखिए मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न है, हमें प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए? हमने पाठ में पढ़ा था ना कि हमें प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, प्रश्न जोड़कर उत्तर लिखेंगे। हमें प्रतिदिन 8-10 गिलास पानी पीना
चाहिए। इसका उत्तर क्या लिखेंगे? हमें प्रतिदिन 8-10 गिलास पानी पीना चाहिए। ठीक है। दूसरा है, स्वच्छ जल की क्या पहचान है? हमने पढ़ा था स्वच्छ जल की क्या पहचान होती है, तो इसका उत्तर लिखेंगे स्वच्छ जल की यही पहचान होती है कि उसमें ना तो किसी तरह का कोई रंग मिला होता है, ना उस पानी में कोई गंध या स्वाद होता है। तो देखिए, स्वच्छ जल की क्या पहचान होती है? उस पानी में, उस जल में ना तो किसी तरह का कोई रंग मिला होता है, वो पानी रंगीन नहीं होता है, बिल्कुल साफ होता है। उस पानी से गंध भी नहीं आती है और उस पानी में स्वाद भी नहीं होता है। ठीक है। अगर पानी ऐसा होगा तो ही वह पानी स्वच्छ होगा, नहीं तो वो पानी दूषित होगा। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, क्या खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना चाहिए? क्या खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना चाहिए क्या? तो इसका उत्तर लिखेंगे नहीं, खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। ठीक है। इसका उत्तर आप ऐसे भी लिख सकते हो, खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। ठीक है। अब आगे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इन प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। हमारे लिए पानी महत्वपूर्ण क्यों है? हमने पाठ में पढ़ा था जल ही जीवन है, तो बताइए। तो देखिए, हमारे लिए पानी महत्वपूर्ण क्यों है? उत्तर लिखेंगे इसका, हमारे लिए पानी महत्वपूर्ण है क्योंकि जल हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। जल से ही हमारा जीवन संभव है। हमारे शरीर में लगभग 2/3 भाग में जल है। जल हमारे लिए आवश्यक है। ठीक है। अगर हमें पानी नहीं मिलता है तो हमें शक्ति भी नहीं मिलती है, हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा। ठीक है। आगे प्रश्न देखिए, पानी हमारे शरीर की सफाई किस प्रकार करता है? प्रश्न है, पानी हमारे शरीर की सफाई किस प्रकार करता है? हमने पाठ में पढ़ा था ना कि पानी पियोगे तो आपको खूब पसीना आएगा, आपको बाथरूम भी जाना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए, पानी हमारे शरीर की सफाई करता है। ठीक है। कैसे करता है? देखिए, पानी पीने से हमारे शरीर से पसीना निकलता है और पेशाब भी खूब आता है। इसी से हमारे शरीर की सफाई होती है। ठीक है। आगे प्रश्न है, पानी को शुद्ध करने के तरीके बताइए। पानी को शुद्ध करने का क्या तरीका है? तो देखिए, पानी को शुद्ध करने के लिए पानी को उबालना चाहिए, उबालकर उस पानी को छानकर पीना चाहिए। पानी में क्लोरीन डाला जाता है जिससे भी पानी स्वच्छ होता है, शुद्ध होता है। इसके अलावा पानी को फिल्टर भी किया जाता है। ठीक है। इस तरह हम पानी को स्वच्छ बना सकते हैं। तो देखिए, पानी को शुद्ध करने के निम्न तरीके हैं। पानी को उबालकर व छानकर पीना चाहिए। पानी में क्लोरीन के गोले डालकर उसे स्वच्छ बनाया जा सकता है। इसी तरह पानी को फिल्टर करके भी उसे साफ किया जा सकता है। ठीक है। अब देखिए, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। देखिए, मैंने यहाँ
सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगा दिया है। हमारे शरीर में 2/3 भाग क्या है? हमारे शरीर में 2/3 भाग क्या है? हड्डियाँ, मांस, जल या वायु? तो हमारे शरीर में 2/3 भाग क्या है? जल। कुओं और तालाब प्राय कहाँ मिलते हैं? कुएं और तालाब कहाँ मिलते हैं ज़्यादातर? शहर में, गांव में, महानगर में और सड़क के किनारे। कहाँ मिलते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे गांव में। पानी से क्या तैयार होती है? अगला प्रश्न है, पानी से क्या तैयार होती है? तो पानी से क्या तैयार होती है? बिजली, इमारत, सड़क, उपवन। तो इसका उत्तर लिखेंगे बिजली। ठीक है। अब देखिए भाषा व्यवहार। ठीक है। निम्नलिखित संज्ञा शब्दों के लिए उपयुक्त विशेषण शब्द लिखिए। यहाँ आपको ये संज्ञा शब्द दिए गए हैं। ठीक है, देखो इधर भी हैं और ये भी हैं। तो इन संज्ञा शब्दों के लिए आपको उचित विशेषण छांटकर यहाँ लिखना है। तो देखिए विशेषण की जगह खाली छोड़ी गई है। संज्ञा शब्द है जल। जल में कौन सा विशेषण का प्रयोग करें? तो इसमें मैंने विशेषण का प्रयोग किया है स्वच्छ जल। दूसरा है भोजन। भोजन के लिए मैंने विशेषण का प्रयोग किया है शुद्ध, शुद्ध भोजन। इसी तरह मनुष्य, मनुष्य के लिए मैंने विशेषण शब्द काम में लिया है ईमानदार। आगे है पशु। पशु के लिए मैंने विशेषण शब्द लिखा है यहाँ पालतू। ठीक है। आगे देखिए विलोम शब्द लिखिए। जीवन, जीवन का विलोम शब्द क्या होगा? मृत्यु। संभव, संभव का विलोम शब्द होगा असंभव। जल, जल का विलोम शब्द होगा थल। उपयोग, उपयोग का विलोम शब्द होगा दुरुपयोग। ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित शब्दों को निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। जल, जल का पर्यायवाची होगा पानी और नीर। मनुष्य, मनुष्य का पर्यायवाची होगा नर और मानव। शरीर, शरीर का पर्यायवाची होगा काया और तन। तालाब, तालाब का पर्यायवाची होगा जलाशय और सरोवर। ठीक है। आप देखिए निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। इन शब्दों से आपको वाक्य बनाने हैं। ठीक है। जीवन, जीवन से वाक्य बनता है जल से ही जीवन संभव है। आपको भी ऐसे वाक्य बनाने हैं। शरीर, मनुष्य के शरीर में 2/3 भाग में जल होता है। भोजन, भोजन को पकाने के, भोजन को पचाने का काम पानी करता है। ठीक है। जल, जल सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। ठीक है। अब देखिए जल निगम जैसे विभाग पानी को पीने योग्य बनाने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं, इसका पता लगाइए तथा परियोजना कॉपी में लिखिए। तो देखिए जो जल निगम है वो पानी को शुद्ध बनाने के लिए क्या क्या करता है? पानी में क्लोरीन की गोलियां डालता है, पानी को फिल्टर करता है और पानी को स्वच्छ बनाने के लिए लोगों को जागरूक करता है कि अगर पानी स्वच्छ रहेगा तो आप बीमारियों से मुक्त रहेंगे। ठीक है। पानी शुद्ध करने वाले किसी संयंत्र में अपने शिक्षक महोदय के साथ जाइए और पानी कैसे शुद्ध किया जाता है इस विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। देखो इसका प्रैक्टिकल होगा। जल ही जीवन है। जैसे कोई दो नारें जिनसे जल की उपयोगिता का पता चलता हो लिखिए। तो देखिए यहाँ 2 नारे हैं। जल के बिना जीवन संभव नहीं है और दूसरा है जल है तो कल है। तो बच्चों आपको
ये प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में करना है। ठीक है, धन्यवाद।